हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में और टीजीटी की लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली अपडेट्स आपको जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे अब टीजीटी पद पर निगाह। ठीक है, टीजीटी मतलब कि पिछला जो कमीशन था, ठीक है, बाद से 2 ढाई साल पहले हुआ था 2020 में। और फिर उसके बाद जो है वो कमीशन नहीं हो पाया है। टीजीटी के कमीशन की यदि हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। बहुत बड़े नंबर में वैकेंसीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन वैकेंसीज़ अवेलेबल होने के कारण भी अभी तक जो है वो टीजीटी के जितने पद हैं उन पे जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। ठीक है, और इसको लेके जो एक्सपीरियंस है टीजीटी के, ठीक है, जो कि लाखों में है, हज़ारों में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बीएड करते हैं और तकरीबन इनकी जो संख्या है अब तो लाखों में ही हो गई है। तो ऐसे में फिर सरकार को भी इस ओर जो था वो ध्यान देना चाहिए था कि बीएड वालों के लिए एटलीस्ट जो पहले कुछ 1 साल में मतलब 1 साल या 2 साल के बीच में जो था वो एग्ज़ाम हो जाता था टीजीटी का, वो अब नहीं हो पाया है 2 ढाई साल से। तो काफ़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो सरकार को जो है वो जल्द से जल्द, जो भी नई सरकार में होगी सारी चीज़ें, तो उनको अभी पहले से ही ये इंश्योर करना पड़ेगा कि टीजीटी का कमीशन जो है वो आप ज़रूर कंडक्ट करवाएँ। ठीक है, अब थोड़ा-सा इस न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ लेते हैं। बेरोज़गारों को नई सरकार से आस, 1587 भर्तियों के लिए अभी तक नहीं मिल पाई है अप्रूवल। ठीक है, आपने देखिए नंबर तो बहुत बड़ा दे दिया कि 1500 जो हमारे यहाँ 87 पद हैं वो एक तरह से अवेलेबल है या फिर जिनको जो है वो भरा जाना है, लेकिन अप्रूवल नहीं मिल पाया। तो इसका रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन 1587 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इसको आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? और इसमें भी 50% आपने जो है वो बैच वाइज़ भी भरना है, ठीक है? तो ये भी आपको देखना पड़ना है क्योंकि बैच वाइज़ भी काफ़ी लोग जो हैं अपना-अपना इंतज़ार कर रहे हैं। अब ऐसे में जो पेशेंस है टीजीटी एस्पिरेंट्स का, कहीं न कहीं वो अब टूट रहा है और बिल्कुल कहीं न कहीं ये चीज़ बिल्कुल सही भी है कि आप जो है वो यदि इतना टाइम लगा दोगे कहीं न कहीं भर्ती कंडक्ट करने में, तो फिर काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो एस्पिरेंट्स को आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? अब प्रदेश के स्कूलों की बात करें तो टीजीटी के जो हैं वो 445 पद खाली होने के बाद अब एक बार फिर से टीजीटी के सैकड़ों पद खाली हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कमीशन और बैच वाइज आधार पर 1587 पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। प्रदेश में अभी आचार संहिता लागू है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस साल ये भर्तियां नहीं हो पाएंगी और लंबे समय से प्रदेश के स्कूलों में कमीशन आधार पर टीजीटी की भर्तियां नहीं हो सकी हैं और कारण ये है कि प्रदेश की जो सरकार है, ठीक है, शिक्षा विभाग को इन पदों को भरने के लिए मंजूरी नहीं मिल पाई है। उसके बाद चुनाव का दौर जो था वो शुरू हो गया और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया जिसमें कि टीजीटी भर्तियां कराने के लिए अप्रूवल मांगी गई, लेकिन अप्रूवल नहीं मिल पाया और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये भर्तियां होती हैं, आप सभी जानते हैं। इसमें 87 पदों को भरने के लिए पहले मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विभाग अब तक इन पदों को भी नहीं भर सका है। जब तक बल्कि पदों को भरने के लिए मंजूरी नहीं मिल पाती है, तब तक भर्तियां नहीं हो पाएंगी और ऐसे में टीजीटी की भर्तियों के लिए सरकार से अप्रूवल का इंतज़ार है और ये भर्तियां अनुबंध के आधार पर होनी है, एज यू ऑल नो। ठीक है, इसमें टीजीटी आर्ट्स के जो हैं 744 पद भरे जाने हैं और जबकि मेडिकल की हम यहाँ से बात करें तो सॉरी, नॉन मेडिकल की बात करें तो 557 और टीजीटी मेडिकल की बात करें तो 286 पद जो हैं वो भरे जाने हैं और टोटल जो हैं वो 1587 पद जो हैं वो इसमें भरे जाने हैं। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से बात कर ली। जो इस न्यूज़पेपर में बताया गया है ये हमें पहले से ही पता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, लेकिन अब कहीं न कहीं जो है अब क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट चला है तो जैन तक ये चलेगा। फिर जैन में जो भी सरकार बनेगी, ठीक है, बीजेपी की बनती है या फिर कांग्रेस की बनती है, ठीक है, तो जो भर्तियां हैं कहीं ना कहीं वो जो नई सरकार होगी वो ही कर पाएगी। अब जो नई सरकार बनेगी उस पर भी कहीं ना कहीं बर्डन होगा कि हिमाचल में जो बेरोज़गारी है काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में यदि आप जो हैं वो सरकारी नौकरियों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा यहाँ से रहने वाला है और काफ़ी टाइम हो गया जबकि टीजीटी का जो कमीशन है वो
नहीं हो पाया है। तो उम्मीद यही है कि नेक्स्ट ईयर 2023 में ज़रूर टीजीटी का जो कमीशन है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ऐसे में अब आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें और तैयारियां करते रहें, ठीक है? 2023 में जो है वो टीजीटी कमीशन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? लेकिन एक बात ये श्योर है कि हिमाचल में जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, वो चाहे जो भी सरकार सरकार आए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो एक तरह से होने वाला है, क्योंकि आप जो हैं वो कुछ एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाने में जो है वो कहीं न कहीं हिमाचल के एक परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो नाकाम रह रहे हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो बीएड की जो बीएड करने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लाखों में अब इनकी तादाद जो है वो हो गई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इतना इतना बड़ा एक जब नंबर आपके पास आ जाता है तो फिर आप पे बर्डन जो है वो पड़ जाता है। ठीक है? तो जो 1587 पद ये भरे जाने हैं, इनमें से 50% आपको पता ही है कि जो है वो बैच वाइज़ भी जो है वो भरे जाएँगे। और विधानसभा सत्र में ही शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी थी कि स्कूलों में टीजीटी के 16,868 पद स्वीकृत हैं और 31 मार्च 2022 तक 15 अ, 1,687 पदों पर शिक्षक नियुक्त हैं, ठीक है? जबकि 781 पद अभी स्कूलों में टीजीटी के रिक्त हैं 31 दिसंबर 2022 तक और 116 टीजीटी सेवानिवृत्त होने हैं। ऐसे में रिक्त पदों पदों में जो है वो संख्या इंक्रीज़ डेफ़िनेटली होगी और 1897 वो जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या निर्धारित की गई थी और सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इन पदों को भरने के लिए अ, हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है? 50% बैच वाइज़ और 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये सारी की सारी जो है वो पद जो हैं वो भरे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।